हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं BSTC 2026 के लिए पर्वत एवं पठार। पर्वत एवं पठार की पहली क्लास है दोस्तों। हमने इस क्लास से पहले हमने भौतिक स्वरूप की क्लासें कराई हैं दोस्तों। भौतिक स्वरूप की क्लासें कराई हैं, उनमें भी हमने टॉप PYQs या MCQs कराए हैं। इन क्लासों में भी हम आपको पर्वत पठार के टॉप PYQs और MCQs करा रहे हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं और MCQs ही हैं दोस्तों। तो जो भाई BST 2026 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, देख लेना दोस्तों। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। पर्वत पठार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आएगा क्वेश्चन। तो इस क्लास में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करें, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां PDF वहीं मिलेंगी। इस क्लास में हम एक क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे, उसकी व्याख्या कराएंगे, तो आपको व्याख्या से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, बेहतरीन इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने टॉपिक 22 PYQs क्लास लेके आए हैं BSTC 2026 के लिए। हर टॉपिक को कराएंगे हम दोस्तों, पूरे टॉपिक कराए जाएंगे आपके लिए। आपका प्रश्न दे रखा है पहला, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टॉपिक है आपका पर्वत पठार। टॉपिक कौन सा है दोस्तों? आपका पर्वत पठार। पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे ऊंचा पर्वत आपने पढ़ा है दोस्तों, वो है आपका सिरोही। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। व्याख्या है, वो है दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, लगा लेना इंपोर्टेंट इसको। और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये भी पूछा जाता है। संतों का शिखर किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। किसे कहा है? गुरु शिखर को कहा है। माउंट आबू सिरोही में है, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, संतों का शिखर से संबंधित है गुरु शिखर, ताड़ागढ़, कोले के हनुमान, नाग पहाड़। तो आपने अभी पढ़ा था दोस्तों, वो है आपका गुरु शिखर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में किसके पास स्थित है? बीकानेर नहीं है, जोधपुर नहीं है, पाली नहीं है, माउंट आबू में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा कौन सा है? अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा शिखर पूछा है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। गुरु शिखर, शेर, रेगड़, जरगा। तो सबसे पहले आती है आपकी गुरु शिखर। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है BSTC एग्जाम में। अगला सवाल है आपका, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली। तो ये आपका अरावली का है, दक्षिणी अरावली में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली की किस प्रदेश का भाग है? उत्तरी का नहीं है, मध्य का नहीं है, पूर्व में है ही नहीं, वो आपका दक्षिणी का। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपको अब सफलता अवश्य मिलेगी। अगला सवाल है आपका, गलत गुण की पहचान करें। अच्छा सवाल है दोस्तों। सिरोही, अचलगढ़ चोटी, जयपुर को चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, सीकर गुरु शिखर नहीं है, गुरु शिखर है आपकी सिरोही में है। अचलगढ़ सिरोही में है, बिल्कुल सही है। जयपुर में खो चोटी है, बिल्कुल सही। अजमेर में ताड़ागढ़ है, बिल्कुल सही है। लेकिन गुरु शिखर है दोस्तों, वो आपकी सिरोही में है, माउंट आबू में है।
ऑप्शन 4 इसमें गलत हो जाएगा, गलत एवं पूछा है तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? वो पड़ा था दोस्तों 1727 या 1722। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, 1722 और 1727 दोनों ही माने जा सकते हैं। जिसमें 5 मीटर की ऊंचाई है वो मंदिर है दत्तात्रेय का, वो भी शामिल कर लिया गया है। तो 1727 हो गई है, नहीं तो 1722 से व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसको 56-50 फीट है। फीट में देखेंगे तो 56-50 है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? वो है आपका 1722। अभी पढ़ा था दोस्तों, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर पड़ा था? वो आपका अभी पढ़ा था दोस्तों, वो था आपका ऑप्शन 3 दत्तात्रेय का मंदिर है वह। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा है दोस्तों, वो है आपकी उदयपुर जिले में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। गुरु से दिल जरा, ये आपकी ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक से आपको याद नहीं करना है, क्रम से आपको वैसे याद करना है। अगला सवाल है आपका, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च या सबसे ऊंचा है? अभी पढ़ा था दोस्तों, वो आपका जरगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित कीजिए दोस्तों। सुमेलित करना है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। प्रदेश दे रखे हैं, पर्वत चोटियां दे रखी हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली। इन सभी अरावलियों की डिटेल से हम भी व्याख्या कराएंगे दोस्तों, देख सकते हैं। उत्तरी अरावली है दोस्तों, उसमें आता है आपका भानगढ़ अलवर में। मध्य अरावली है दोस्तों, तारागढ़ है। दक्षिणी अरावली है ऋषिकेश। तो आपका सही जवाब होगा 1 2 वो 3 2 1। अब 3 2 1 आपके ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अरावली है दोस्तों, उसको राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सा है दोस्तों। अरावली के 3 भाग हैं दोस्तों, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी भाग है जिसमें सबसे ऊंची अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो है आपकी गुरु शिखर, 1722 मीटर है दोस्तों। वो आपकी दक्षिणी अरावली में आती है, देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दक्षिणी अरावली की चोटियां। इन सभी भागों को हम क्रम से बताएंगे आपको डिटेल से। दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर है, वो 1722 है। उसके बाद शेर है, वो भी दक्षिणी अरावली में है, 1797 है। और दिलवाड़ा है, वो भी सिरोही में है। आपकी दक्षिण अरावली की चोटियां बता रहा हूं दोस्तों, ये 1442 मीटर है। फिर आपकी जरगा उदयपुर राजसमंद में है, 1431। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380। आबू सिरोही में है, 1295। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224। धोनिया या धोलिया आपकी उदयपुर में है, 1113। जयराज है सिरोही में है। ऋषिकेश है आपकी सिरोही में है। कमलनाथ है उदयपुर में है। सुंडा पर्वत है भीनवाल जारो में 991 मीटर है दोस्तों। माकड़ मंगरा उदयपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सायरा उदयपुर में है। लीलागढ़ उदयपुर में है। डोरा पर्वत है दोस्तों जसवंतपुरा जालौर में है। नागपानी है उदयपुर में है। गोगुंदा है उदयपुर में है। ईसराना भाकर जालौर में है। मरूजा भाकर जालौर में है। जारोला भाकर जालौर में है। कोटड़ा उदयपुर में है। ऋषिदेव उदयपुर में है आपकी। ये उत्तरी अरावली की चोटियां थी दोस्तों, वो दक्षिणी अरावली की चोटियां थी। अब आती है आपकी मध्य अरावली। मध्य अरावली में आपकी अजमेर ब्यावर आएगा दोस्तों। टोडगर गौरम जी है तो ब्यावर अजमेर में है, 933 मीटर है। ताड़ागर है दोस्तों, वो भी अजमेर में है, 873 मीटर ऊंचाई है। नागपाड़ अजमेर में है, 795। ध्यान रखना है, ये मध्य अरावली की चोटियां हैं। अब आती है आपकी उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में आ जाती है आपकी रणवागढ़ सीकर, 1100
1055 मीटर है। मालखेत सीकर 1052 मीटर है। लोहागढ़ झुंझुनू में है। भोजगढ़ झुंझुनू में है। खो जयपुर में है। बहराज अलवर में है। बाबई जयपुर में है। ये प्रमुख आपकी चोटियां थी। प्रमुख 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 चोटियां आपके लिए करा दी गई हैं। उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली की आप दे सकते हैं, इनको क्रम से लिख भी सकते हैं। और भी हैं इसकी चोटियां, वो भी आप देख लो। उत्तरी अरावली की और भी दे रखी हैं आपके लिए, वो है आपकी बरवाड़ा जयपुर, बाबाई या बबाई झुंझुनू, बिलाली कोटपुतली बहरौल में है। वर्तमान में अलवर में आती थी बिलाली, अब कोटपुतली बहरौल में आती है। मनोहरपुरा जयपुर, घोसी झुंझुनू, बैराट कोटपुतली बहरौल। बैराट पहले जयपुर में आता था, अब कोटपुतली बहरौल में है। सरिस्का अलवर में है। सिरावास अलवर में है। भानगढ़ अलवर में है। जयगढ़ जयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में है। बालागढ़ जय अलवर में है। ये प्रमुख उत्तरी अरावली की चोटियां थी दोस्तों। अब आपके आते हैं प्रश्न। अरावली की चोटियों का सही क्रम, अवरोही क्रम देखना है दोस्तों। इन चोटियों को आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको लंबाई के अनुसार क्रम में लिख लेना है। इसे 2 बार लिखना है आपको, जब आपको याद होंगी। अब पूछा है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों। अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा फिर छोटा जाता है। तो सबसे पहले आई गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। ये आपकी ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्रम अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों। क्रम, तो क्रम ध्यान रखना। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अभी पढ़ा था दोस्तों। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो है आपकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी ताड़ागढ़ अजमेर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में नहीं है। सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा। तो आपने देखा था दोस्तों उज्जैन उत्तरी अरावली में नहीं है। उत्तरी अरावली में नहीं है दोस्तों, वो आपकी सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ है दोस्तों दक्षिणी अरावली में आती है, उदयपुर में। आपका अगला सवाल है सुमेलित करना है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सुमेलित करने के लिए पहाड़ियां दे रखी, पर्वत माला दे रखी है। मालखेत, नागपानी, बिलाली, नागपाड़। नागपाड़ है दोस्तों मध्य अरावली की चोटी है दोस्तों। नागपाड़ किसकी है? मध्य अरावली की है। नागपाड़ किसकी है? मध्य अरावली की है नागपहाड़। तो डी का हो जाएगा 1। डी का क्या हो जाएगा? सुमेलित करेंगे तो 1 बनेगा। डी का क्या बनेगा? 1। अब आपकी बिलाली आती है दोस्तों। बिलाली है आपकी उत्तरी अरावली की, 3 हो जाएगा। सी का, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। अब आती है आपकी नागपानी। नागपानी है दोस्तों, वो भी आपकी उत्तरी अरावली की चोटी है। मालखेत है वो दक्षिणी अरावली की है। तो आपका सही जवाब बनेगा वो बनेगा ए, वो 2। आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका 3 2 3 1। अब 3 2 3 1, अब 3 2 3 1 आपका किस में है? कौन से ऑप्शन में? 3 2 3 1 आपके ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली की चोटी पूछी है दोस्तों। तो आपने पढ़ा था रघुनाथगढ़ नहीं है, गुरु शिखर नहीं है, नागपाड़ अजमेर में है, खो नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वो आपकी शेर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी है? शेर है। अगला सवाल है आपका शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो शेर है दोस्तों उस पर्वत चोटी की ऊंचाई 1597 मीटर। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सुमेलित नहीं है। घग्गर, मृत नदी, बिल्कुल सही है। भोराट, पठार, नागपानी, अरावली दर्रा, शेर अरावली चोटी। शेर अरावली चोटी ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये पूछा है। नागपानी है दोस्तों, अरावली का दर्रा नहीं है, ये चोटी है, अरावली की चोटी है। तो ऑप्शन 3 इसमें सुमेलित नहीं है। 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। बवाई, बैराट, दोड़ा, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है वो सीकर में नहीं है। बैराट अलवर में है। कोटपुतली बहरौल में नहीं है। बाबाई भी नहीं है। आपकी आई डोडा जालौर में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जरगा, शेर, रघुनाथगढ़, ताड़ागढ़। इसमें आ जाएगी आपकी जरगा और वो शेर आ जाएगी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर पूछा है दोस्तों, वो है आपका सर्वोच्च शिखर पूछा है दोस्तों, वो है आपका अचलगढ़ सिरोही में।
अचलगढ़ सिरोही में आ जाता है। इनमें दे रखी है उनके हिसाब से, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से दे गए तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचे आता है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा आता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो इन भागों में हमने बताइए दक्षिणी, मध्य और उत्तरी, इनको क्रम से लिख लेना दोस्तों, फिर उनको चोटियों को भी लिखना है, आरोही है अवरोही में आपको लिखना है। ये है आपका अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचे किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? शेरगढ़ से तो नीचे आता है, अचलगढ़ से ऊंचा आता है, वो है आपका जरगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अरावली की चोटियों की उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में, आरोही क्रम में कम ज़्यादा 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 ऐसे चलना है दोस्तों क्रम से। अब आपके लिए दे रखी है सबसे ऊंची नहीं दे रखी है, तो आपको वो क्रम ही याद करना पड़ेगा। तो इसमें आपका सही जवाब होगा, पहले आई रघुनाथगढ़, उससे ऊंचे कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर जरगा। तो आपका ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में लगाना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अवरोही क्रम में लगाना है, देख लेना सही। अवरोही क्रम में शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, ताड़ागढ़, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आरोही अवरोही क्रम में पूछा जाएगा दोस्तों, ऊपर से नीचे क्रम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आरोही अवरोही क्रम में पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्रम याद करके जाना है दोस्तों, लगा लेना है क्रम से आपको। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पर्वत चोटियां दे रखी हैं दोस्तों, उनको ऊंचाई की बढ़ते क्रम में लगाना है दोस्तों, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में लगाना है, वो है आपका तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। गुरु शिखर दे रखा है सब में है, तो पहले आएगा तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। ऑप्शन 2 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है। ईसराना भाकर, रोजा भाकर, दो झारोला पहाड़, डोरा पर्वत, इनकी ऊंचाई के सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो देखना है दोस्तों। हम देखते हैं तो आपका रोजा भाकर है दोस्तों, वो आपकी 730 मीटर बिल्कुल सही है। डोरा पर्वत है 869 है, और झारोला पहाड़ है दोस्तों 588 है। लेकिन जो ईसराना भाकर है दोस्तों, ईसराना भाकर है उसकी 839 है, 739 नहीं है, 839 है। तो ऑप्शन 1 ही इसमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली के क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिणी अरावली में पूछा है दोस्तों, सिरावास, मिलाली, जयगढ़, लीलागढ़। तो दक्षिण अरावली में दोस्तों वो है आपकी लीलागढ़ है, लीलागढ़ है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका राजस्थान की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लगाना है दोस्तों, अवरोही क्रम में लगाना है। आपके इधर कहीं खो, बवाई, तारागढ़, ऋषिकेश। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी दोस्तों? तारागढ़ आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी आपके लिए? सबसे पहले ऋषिकेश आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? ऋषिकेश। उसके बाद खो आ जाएगी, ऋषिकेश के बाद खो, खो के बाद आपकी तारागढ़, तारागढ़ के बाद बवाई। तो आपका ऑप्शन 2 बन रहा है, 4 1 3 2। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? अब जालौर में है दोस्तों झारोला पहाड़, रोजा भाकर, ईसराना भाकर और सायरा, ये दे रखे हैं दोस्तों। झारोला पहाड़ है जालौर में है, रोजा भाकर जालौर में है, ईसराना भाकर जालौर में है, लेकिन सायरा है दोस्तों उदयपुर में है, जालौर में नहीं है। सायरा, सायरा है दोस्तों आपकी उदयपुर में है। ऑप्शन 4 इसमें सही नहीं है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, हमारी जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।